सुप्रभातम। मैं रश्मि कुमारी सरस्वती विद्या मंदिर रिंग बांध सीतामढ़ी से कक्षा 10वीं के भैया बहनों के लिए संस्कृत का पंचम पाठ जिसका नाम जननी तुल्य वत्सला है उसे लेकर आप सभी भैया बहनों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। इस पाठ का पिछला अंश हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे। अब आगे अंश के लिए पहले शब्दार्थों को देखेंगे। अभी हम लोग पाठ से कुछ जानते हैं, जैसे कि जननी तुल्य वत्सला इसका नाम है। जननी यानी माता होता है, तुल्य मतलब बराबर होता है, और वत्सला यानी प्रेम होता है। वत्सला को अगर देखें तो वत्सला में टाप प्रत्यय लगा हुआ है। वत्सल जो टाप, इसका प्रकृति प्रत्यय विच्छेद होगा। जननी जो वर्ड है उसका अर्थ माता होता है, तुल्य यानी बराबर होता है, और वत्सला यानी प्रेम होता है। तो हम लोग इस पाठ का अगला पैराग्राफ देखते हैं। अगले पैराग्राफ को पढ़ने के लिए पहले हम लोग शब्दार्थों को देखते हैं। शब्दार्थ है स्वपुत्रम अर्थात अपने पुत्र। शर्वधेनु नाम सभी गायों की आविराशन निकलने लगे। शूराधिपः देवताओं का राजा इंद्र। शुभे शुभ लक्षणों वाली। अगला है उच्यताम अर्थात कहो। पतिते अर्थात गिरने पर। अब हम लोग अगला लाइन देखते हैं। अगले पैराग्राफ का पहला लाइन है भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनुनां मातुः शुर्भे नेत्राभ्याम अश्रूणि आविराशन। भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनुनां मातुः शुर्भे नेत्राभ्याम अश्रूणि आविराशन। नेत्राभ्याम अश्रूणि आविराशन अर्थात भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सभी गायों की माता सुरभि की आंखों में आंसू आने लगे। भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सभी गायों की माता सुरभि की आंखों में आंसू आने लगे। अब हम लोग इस वाक्य का व्याकरण देखते हैं। व्याकरण में पहले प्रकृति प्रत्यय विभाजन देखते हैं। जैसे दृष्टवा वर्ड है तो उसका प्रकृति प्रत्यय विच्छेद दृष्ट जुड़ कत्वा होगा। अगला है उत्थापयितुम। अगर इसका हम प्रकृति प्रत्यय विच्छेद करें तो उत उपसर्ग होगा, था धातु होगा, ऋच प्रत्यय होगा और तुमुन प्रत्यय होगा। इससे मिलकर जो वर्ड बनेगा उसका नाम है उत्थापयितुम। अब जिसमें भी प लगा रहेगा, जैसे कि दापयितुम वर्ड है तो उसका प्रकृति प्रत्यय विच्छेद दा जोड़ रीच जोड़ तुमुन हो सकता है। दा धातु रीच और तुमुन प्रत्यय होगा। हम लोग संधि विच्छेद देखते हैं। जैसे नेत्राभ्याम अश्रूणी वर्ड है, उसका संधि विच्छेद नेत्राभ्याम जोड़ अश्रूणी होगा। इसमें व्यंजन संधि है क्योंकि यहाँ म में हलंत है, उसके बाद स्वर आ रहा है, तो जब स्वर और व्यंजन का मेल होता है तो व्यंजन संधि होता है। अब इसका हम लोग पर्यायवाची शब्द देखेंगे। पहला पर्यायवाची शब्द है आविराशन, जिसका अर्थ आगता अर्थात आविराशन मतलब निकलने लगे, आने लगे होता है। इस तरह इसका पर्यायवाची शब्द आगता होगा। लोग अगला वाक्य देखते हैं। अगला वाक्य है शूरभेरी इमाम अवस्थाम दृष्ट्वा शूराधिपः ताम अपृच्छत। शूरभेरी इमाम अवस्थाम दृष्ट्वा शूराधिपः ताम अपृच्छत। अयि शुभे किमेवं रोदिषि उच्यताम इति। साच। इसका अर्थ होगा शूरभि की इस अवस्था को देखकर देवताओं के राजा इंद्र ने उससे पूछा, अरे शुभ लक्षणों वाली, क्यों इस तरह रो रही हो, किस लिए इस तरह रो रही हो, कहो। और वह इस वाक्य का व्याकरण समझते हैं। में हम लोग संधि विच्छेद देखते हैं। जैसे संधि विच्छेद है शूरभेरी इमाम अवस्थाम वर्ड है, उसका संधि विच्छेद सुरभे जोड़ इमाम जोड़ अवस्थाम होगा। शूराधिपः का संधि विच्छेद सूर जोड़ अधिप होगा। ताम पृच्छत का संधि विच्छेद ताम जोड़ अपृच्छत होगा। किमेवम का संधि विच्छेद किम जोड़ एवं किमेवम का संधि विच्छेद होगा। अब हम लोग संधि जानते हैं। जैसे शूरभेरी इमाम अवस्थाम है तो शूरभे जोड़ इमाम जो हम लोग लिखे हैं तो यहाँ पे विसर्ग का र बन रहा है, इसलिए विसर्ग का रत्वम संधि है। लास्ट वाला जो वर्ड है इमाम जोड़ अवस्थाम, तो यहाँ पे व्यंजन और स्वर मेल हो रहा है, इसलिए यह व्यंजन संधि है। और म में हलंत लगा है, उसके बाद अ है तो यह व्यंजन संधि है। शूराधिपा वर्ड है तो शूर जोड़ अधिपा लिखे हैं तो र में अ मिला हुआ है और उसके बाद अ है तो अ और अ मिलके आ बना है, तो यह दीर्घ स्वर संधि है। अगला है ताम अपृच्छत। ताम जोड़ अपृच्छत इसका संधि विच्छेद होगा, ये व्यंजन संधि है। किमेवम किम जोड़
एवं इसका संधि विच्छेद है तो यह व्यंजन संधि होगा। अगला वर्ड है उच्यताम। उच्यताम का पर्यायवाची शब्द कथया या होगा। उच्यताम मतलब कहो या बोलो होता है। इस वाक्य का शब्दार्थ देखते हैं। पहला वर्ड है शुरभेरी इमाम अवस्थाम, जिसका अर्थ होगा शुरभि की इस अवस्था को, शुरभि की इस अवस्था को। अगला है दृष्टवा अर्थात देखकर, ताम अपृच्छत उसको पूछा, अयि अर्थात अरे, किमेवम क्यों इस प्रकार, उच्यताम कहो या बोलो। से इसको देखते हैं। जैसे शुरभेरी इमाम अवस्था में है, उसका अर्थ शुरभि की इस अवस्था को होगा। दृष्टवा का अर्थ देखकर होगा। ताम अपृच्छत का अर्थ उसको पूछा होगा। अयि का अर्थ अरे होगा। का अर्थ क्यों इस प्रकार होगा। उच्यताम का अर्थ कहो या बोलो होगा। शुरभि जो बोलती है उसको पढ़ते हैं कि वह क्या बोल रही है। शुरभि कहती है विनिपातो न वह कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिपः अहम तु पुत्रं शोचामि तेन रौद्रमे कौशिकः। विनिपातो न वह कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिपः अहम तु पुत्रं शोचामि तेन रौद्रमे कौशिकः। अर्थात हे कौशिक, तीनों दशाओं के स्वामी इंद्र, कोई उसका सहायक यानी सहारा दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु मैं तो अपने पुत्र के बारे में सोच रही हूँ और इसीलिए रो रही हूँ। हे कौशिक, तीनों दशाओं के राजा इंद्र, कोई उसका सहायक यानी सहारा नहीं दिखाई दे रहा। मेरे पुत्र का कोई सहायक यानी सहारा नहीं दिखाई दे रहा है, परंतु मैं तो उसे देख रही हूँ, उसी के बारे में सोच रही हूँ और इसीलिए रो रही हूँ। लोग इसके शब्दार्थों को देखते हैं। शब्दार्थ है विनिपातः अर्थात सहायक, वह यानी तुम्हारा या उसका, दृश्यते दिखाई देता है, सोचामी चिंता करती हूँ, तेन उससे, रोदीमी रो रही हूँ, कश्चित् अर्थात कोई। हम लोग इसका व्याकरण जानते हैं। व्याकरण में पहले हम लोग संधि विच्छेद देखेंगे। ऐसे संधि विच्छेद है कश्चित्, कश्चित् वर्ड का संधि विच्छेद होगा कह जोड़ चित। यहाँ विसर्ग का स बन रहा है, इसलिए यह विसर्ग का षत्वम संधि होगा। बीच में विसर्ग आता है तो विसर्ग संधि होता है। अगला है त्रिदशाधिपः। त्रिदशाधिपः का संधि विच्छेद त्रिदशा जोड़ अधिपः होगा। यहाँ पे स्वर संधि है क्योंकि दोनों साइड स्वर है, आ और अ मिलके आ बन रहा है। अगला है अव्यय पदानी। इसमें अव्यय कश्चित् और तू है। कश्चित् यानी कोई होता है, तू अर्थात तो होता है। अव्यय उस पद को कहते हैं जो कभी भी किसी भी काल, पुरुष और वचन में बदलता नहीं, किसी भी परिस्थिति में बदलता नहीं है। अगला है समास विग्रह। त्रिदशाधिपः का समास विग्रह करें तो त्रयाणाम दशानाम अधिपः होगा। ये षष्ठी तत्पुरुष होगा। का अर्थ होगा तीनों दशाओं का राजा। यहाँ तीनों दशाओं की बात नहीं की जा रही है, उसके राजा की बात की जा रही है। तो अंतिम पद प्रधान है और यहाँ पे का आ रहा है, इसलिए इसमें षष्ठी विभक्ति है, अतः षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। हम लोग अगला वाक्य देखते हैं। अगला वाक्य है भो वासव पुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा अहं रोदिमि। भो वासव पुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा अहं रोदिमि। अर्थात हे इंद्र, पुत्र की दीनता को देखकर मैं रो रही हूँ। शुरभि कहती है हे इंद्र, पुत्र की दीनता को देखकर मैं रो रही हूँ। सह दीन इति जानन अपि कृषकः तं बहुधा पीटयति। सह दीन इति जानन अपि कृषकः तं बहुधा पीटयति। अर्थात वह दुर्बल है, लाचार है, कमजोर है, यह जानते हुए भी किसान उसको बहुत पीट रहा है, बहुत कष्ट दे रहा है। अब हम लोग इसका व्याकरण जानते हैं। व्याकरण है प्रकृति प्रत्यय विभाजन देखते हैं। जैसे दृष्टवा वर्ड है, उसका प्रकृति प्रत्यय विभाजन दृष्ट धातु होगा, कत्वा प्रत्यय होगा, जिसका अर्थ देखकर होगा। जानन वर्ड है, उसमें ज्ञा धातु होगा, क्षत्रिय प्रत्यय होगा, जिसका अर्थ जानते हुए होगा। संधि विच्छेद है जानन अपि। जानन अपि का संधि विच्छेद जानन जोड़ अपि होगा। शब्दार्थ हम लोग देखते हैं। शब्दार्थ है दैन्यम अर्थात दीनता। दूसरा है जानन अपि अर्थात जानते हुए भी। कृषकः अर्थात किसान। बहुधा यानी बहुत। पीड़यति पीट रहा है। दीनः अर्थात दुर्बल या कमजोर। तम अर्थात उसको। इति अर्थात ऐसा होगा। यह व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है जो कभी भी किसी भी काल पुरुष वचन में बदलता नहीं है।
हम लोग अगला वाक्य देखें। अगला वाक्य है सकृच्छेण भारम उद्वहति इतरमिव धूरम वोढुं सह न शक्नोति। सकृच्छेण भारम उद्वहति का अर्थ होगा वह कठिनाई से भार को ढो रहा है, यानी बोझ उठा रहा है। इतरमिव धूरम वोढुं सह न शक्नोति, वह दूसरे जुए को अर्थात हल के भार को उठाने में समर्थ नहीं है, सक्षम नहीं है। जुए उसको कहा जाता है जो हल का ऊपरी भाग होता है, जिसे बैल के कंधे पर रखकर हल जोता जाता है। तो वह दुर्बल बैल था जिससे वह हल के भार को उठाने में, जुए के भार को उठाने में सक्षम नहीं था। अगला है एतत् भवान पश्यति न इति प्रत्यावोचत, अर्थात यह आप देख रहे हैं ना, ऐसा उसने अर्थात सुरभि ने को उत्तर दिया। मेरे पुत्र को हल के भार को ढोने में कितनी कठिनाई हो रही है, यह आप देख रहे हैं ना, ऐसा उसने कहा है। कृच्छेण अर्थात कठिनाई से, उद्वहति अर्थात उठाता है होगा, इतरमिव अर्थात दूसरे की तरह, वोढुं उठाने में, ढोने में, प्रत्यावोचत उत्तर दिया, इति अर्थात ऐसा, भवान अर्थात आप होगा। इसका व्याकरण समझने में पहले संधि विच्छेद देखते हैं। जैसे भारम उद्वहति वर्ड है तो उसका संधि विच्छेद भारम जोड़ उत जोड़ वहति होगा। प्रत्यावोचत वर्ड है, उसका संधि विच्छेद प्रति जोड़ अवोचत होगा। इतरमिव का संधि विच्छेद इतरम जोड़ इव होगा। प्रकृति प्रत्यय विभाजन देखते हैं। वोढुं का प्रकृति प्रत्यय विच्छेद वह धातु होगा और तुम प्रत्यय होगा, अर्थात ढोने के लिए होगा। पर्यायवाची शब्द देखते हैं। बहुधा का पर्यायवाची शब्द बहुबारम होगा। पीडयति का पर्यायवाची शब्द कष्टम ददाति होगा। कृच्छेण का पर्यायवाची शब्द काठिन्येन होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब पाठ के अगले अंश को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।